अध्याय 7 दो कॉर्पोरेट पुरुष। हमने देखा है कि कोई भी मसीह को सच्चाई या सिद्धांतों से अलग नहीं कर सकता, न ही उन्हें ईसाई धर्म या मसीहत से अलग किया जा सकता है। तो फिर मसीह का हम इंसानों के साथ क्या रिश्ता है? 3 महत्वपूर्ण बातें। इससे पहले कि हम मसीह और इंसान के रिश्ते को समझें, हमें आनुवंशिकता हेरिडिटी के नियम को थोड़ा समझना होगा। जिस जीवन में कोई खास गुण या विशेषता होती है, वह वही विशेषता अगली पीढ़ी में भी पहुंचा सकता है। दूसरे शब्दों में कहे तो बच्चे में पिता का स्वभाव और आदतें देखी जा सकती है, लेकिन जो कुछ सीखकर हासिल किया जाता है वह आनुवंशिका नहीं होती। उदाहरण के लिए, एक लोहार अपनी ट्रेनिंग से मजबूत और गठीले हाथ पा सकता है, लेकिन उसके बच्चों के हाथ छोटे और पतले ही रह सकते हैं। जन्म के बाद जो कुछ भी हासिल किया जाता है वह अगली पीढ़ी में नहीं जा सकता। यह ऐसा तथ्य और घटना है जिसे जीव विज्ञान बायोलॉजी का साइंस भी मानता है। बाइबल में एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई गई है जिसे इंसानों की एकता कहा जाता है। बाइबल के अनुसार हमारे अलग अलग अस्तित्व के अलावा पूरी दुनिया को, चाहे उसमें कितने भी करोड़ों लोग क्यों ना हो, 2 इंसानों से बना हुआ माना जा सकता है। ये 2 इंसान सामूहिक है जिनमें करोड़ों लोग शामिल है। पूरी मानवता इन्हीं 2 इंसानों में समाई हुई है। वे 2 कानूनी व्यक्ति, यूरिस्टिक पर्सन्स है। बाइबल में इस तरह की गिनती या समझ के कारण ही यीशु नाम का इंसान हम सब के लिए मर सका और हमारे सारे पाप अपने ऊपर ले सका। अब हम सब उनके जरिए जीवन पा सकते हैं। बायोलॉजी का कोई स्टूडेंट हमें बता सकता है कि बायोलॉजी में एक अद्भुत कॉन्सेप्ट है जो हमारी सोच से बिल्कुल अलग है। बेटे की जिंदगी पिता की जिंदगी से ज्यादा पुरानी मानी जाती है और पोते की जिंदगी उसके दादा की जिंदगी से कहीं ज्यादा पुरानी होती है। ये बिल्कुल सच है। बेटा अपने पिता की जिंदगी को विरासत में पाता है और उसे आगे बढ़ाता है, इसलिए बेटे की जिंदगी उसके पिता की जिंदगी से ज्यादा पुरानी होती है। आपकी और मेरी जिंदगी स्वाभाविक रूप से आदम की जिंदगी से ज्यादा पुरानी है, क्योंकि उनकी जिंदगी 900 साल से कुछ ज्यादा उम्र में खत्म हो गई थी। लेकिन आप और मैं अभी भी जिंदा है और आगे भी जिंदा रहेंगे। जब हम मसीह और इंसान के बीच के रिश्ते को देखते हैं तो हमें इन 3 जरूरी कॉन्सेप्ट पर विचार करना चाहिए: इंसानी जिंदगी की विरासत, इंसानों की एकता और इंसानी जिंदगी का जारी रहना। एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट आदमी या एक विशाल सामूहिक मानव। इंसान सिर्फ एक अकेला व्यक्ति नहीं है जो अपने दम पर मौजूद है या सिर्फ अपने आचरण और व्यवहार के लिए जिम्मेदार है। वह एक विशाल सामूहिक मानव का भी हिस्सा है। हर व्यक्ति एक विशाल जीवन का हिस्सा है। वह एक निरंतरता है और वह इस विशाल जीवन को आगे बढ़ा रहा है। इस सामूहिक मानव में सबसे पहला व्यक्ति का जीवन ऐसा था जिसमें बाकी सभी इंसानों का जीवन समाया हुआ था। उसका आचरण ही बाद में आने वाली सभी लोगों का आचरण बन गया और उसके गुण आने वाली सभी पीढ़ियों में चले गए। उन सभी में वही विशेषताएं हैं जो उसमें थी। यह एक बहुत बड़ा विषय है, लेकिन परमेश्वर से मिलने वाली मुक्ति और मसीह तथा इंसान के बीच के रिश्ते को समझने से पहले हमें इन अवधारणाओं को समझना होगा। मलिकिसिदक और अब्राहम। अब हम इब्रानियों की किताब के 7वें अध्याय पर आते हैं। आइए पहले 1 से 10 तक की आयतें पढ़े। यह मलिकिसिदक शालेम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याचक, सर्वदा याचक बना रहता है। जब अब्राहम राजाओं को मारकर लौटा जाता था तो इसी ने उससे भेंट करके उसे आशीष दी। इसी को अब्राहम ने सब वस्तुओं का 10वां अंश भी दिया। यह पहले अपने नाम के अर्थ के अनुसार धर्म का राजा और फिर शालेम अर्थात शांति का राजा है, जिसका ना पिता ना माता ना वंशावली है, जिसके दिनों का ना आदि है और ना जीवन का अंत है, परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहरकर वह सदा के लिए याचक बना रहता है। अब इस पर ध्यान करो कि वह कैसा महान था जिसको कुलपति अब्राहम ने लूट के अच्छे से अच्छे माल का 10वां अंश दिया। लेवी की संतान में से जो याचक का पद पाते हैं, उन्हें आज्ञा मिली है कि लोगों अर्थात अपने भाइयों से, चाहे वे अब्राहम ही के देह से क्यों न जन्मे हो, व्यवस्था के अनुसार 10वां अंश ले। पर इसने, जो उनकी वंशावली में का भी ना था, अब्राहम से 10वां अंश लिया और जिसे प्रतिज्ञाएं मिली थी उसे आशीष दी। इसमें संदेह नहीं कि छोटा बड़े से आशीष पाता है
और यहाँ तो मरणहार मनुष्य 10वां अंश लेते हैं, पर वहां वही लेता है जिसकी गवाही दी जाती है कि वह जीवित है। तो हम यह भी कह सकते हैं कि लेवी ने भी जो 10वां अंश लेते हैं, अब्राहम के द्वारा 10वां अंश दिया, क्योंकि जिस समय मलिकिसिदक ने उसके पिता से भेंट की उस समय वह अपने पिता की देह में था। इस किताब में लेखक ने इब्रानियों को, हिब्रू लोगों को ये बताया कि जिस याचक सेवा पर वे निर्भर थे वह लेवी के वंश से आई थी, लेकिन जिस मसीह पर हम विश्वास करते हैं वे लेवी वंश से नहीं आए थे, बल्कि वे मलिकिसिदक जो खुद भी एक याचक थे के वंश से हैं। मलिकिसिदक लेवी से महान है या लेवी से बड़ा है? कौन महान है, लेवी या मलिकिसिदक? इसका जवाब है बेशक मलिकिसिदक। लेकिन क्यों? यहाँ लेखक अब्राहम का जिक्र करते हैं। अब्राहम ने जो कुछ भी कमाया था उसका 10वां हिस्सा मलिकिसिदक को तोहफे के रूप में दिया। मलिकिसिदक ने न सिर्फ इसे स्वीकार किया बल्कि अब्राहम को आशीर्वाद भी दिया। इसलिए इसमें कोई शक नहीं कि मलिकिसिदक अब्राहम से महान है। लेकिन इसका लेवी से क्या लेना देना है? इसका संबंध इस बात से है कि जब मलिकिसिदक अब्राहम से मिले तब लेवी अपने पिता के शरीर में ही थे। हालांकि लेवी का जन्म लगभग 100 साल बाद हुआ, लेकिन एकता के सिद्धांत के अनुसार जब लेवी अब्राहम के भीतर थे तभी उन्होंने मलिकिसिदक को 10वां हिस्सा दिया था। उसी दिन अब्राहम के भीतर रहते हुए उन्हें मलिकिसिदक का आशीर्वाद भी मिला। इसी वजह से मलिकिसिदक लेवी से महान है। हमारे विश्वास का एक मुख्य विचार यह है, कोई इंसान जो कुछ भी करता है या जैसा भी व्यवहार करता है उसका असर उसकी आने वाली पीढ़ियों पर पड़ता है। अगर हमारे पूर्वजों ने कुछ किया है तो हमने भी वही किया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारा जन्म हुआ था या नहीं, क्योंकि जब हम उनके भीतर थे तब हमने भी वही काम किया था। मनुष्य के पतन की शुरुआत और मनुष्य का उद्धार, यहीं से इंसान के पतन की शुरुआत हुई, यहीं से इंसान के उद्धार की भी शुरुआत होती है। मसीह इंसानी जीवन की एकता के स्वभाव को समझते हैं। जब पहले मनुष्य ने पाप किया तो उसके बाद आने वाले सभी लोगों ने भी पाप किया। इसलिए अगर किसी दूसरे इंसान को, दूसरे मनुष्य को जीवन के स्रोत या एक नई नस्ल के मुखिया के तौर पर स्थापित किया जा सके तो उसके बाद आने वाला कोई भी व्यक्ति उसके अस्तित्व और उसके किए गए कामों का भागीदार बन सकेगा। आदम में पाप करना। बाइबल इंसानों के पतन को कैसे देखती है? यह हमें दिखाती है कि इंसानों की एकता के कारण जब पहले इंसान आदम ने पाप किया तो सभी ने उसमें पाप किया, भले ही तब तक कोई पैदा नहीं हुआ था। हम इसे इस नजरिए से देखते हैं कि क्या हमने एक व्यक्ति के तौर पर पाप किया है या नहीं। यह परमेश्वर का तरीका नहीं है। भले ही मैंने अपने जन्म के दिन से कभी कोई पाप ना किया हो, परमेश्वर यह पूछेगा कि मैं कहां से आया हूं। अगर मैं आदम से आया हूं तो जब आदम ने अदन के बगीचे में पाप किया तब मैं वहां मौजूद था और उसमें शामिल था, भले ही मैंने अपने जन्म के बाद कोई पाप न किया हो। जैविक नियम के अनुसार मेरा जीवन आदम से मिला है। बाद का जीवन भी वैसा ही है जैसे पहला जीवन था। परमेश्वर के अनुसार आदम के बाद हर कोई व्यक्ति पापी है। आदम ने पाप किया, इसलिए आदम में हर इंसान, हर मनुष्य पापी बन गया। मान लीजिए कि किसी मनुष्य ने कभी पाप नहीं किया, बेशक ऐसा कोई इंसान नहीं हुआ है, फिर भी परमेश्वर उसे पापी ही मानेगा क्योंकि उसका जीवन पाप करने वाला जीवन है। वह एक पापी जीवन का ही संतान है। भले ही हमें ऐसा महसूस ना हो कि हमारा अनुभव आदम जैसा है, लेकिन यह सच है कि उसका जीवन मनुष्य में मौजूद है। आज तक हम इस जीवन को अपने साथ लिए हुए हैं। एक और मनुष्य, एक और व्यक्ति। बाइबल हमें एक और व्यक्ति, एक और मनुष्य, मसीह के बारे में बताती है। परमेश्वर मसीह को उसी तरह देखते हैं जैसे वे आदम को देखते हैं। परमेश्वर आदम और उससे जुड़ी हर इंसान को, हर संतान को एक ही व्यक्ति मानते हैं। इसी तरह परमेश्वर मसीह को सिर, प्रधान मानते हैं और उनसे जुड़े हर व्यक्ति को एक ही व्यक्ति के रूप में देखते हैं। आदम से हमें जो जीवन मिला है वह पाप का जीवन है। अगर हम मसीह से जुड़कर उनका जीवन पा सके तो हम भी पाप से वैसे ही मुक्त हो सकते हैं जैसे यीशु थे। फिलहाल हम इस बात पर चर्चा नहीं करेंगे कि उनसे मिलने वाला यह जीवन कैसे पाया जाए।
हम इसे बाद में समझाएंगे। हम यह देखना चाहते हैं कि मसीह से मिलने वाला जीवन असल में खुद यीशु का ही जीवन है। यह पाप रहित जीवन है, ऐसा जीवन जो परमेश्वर को भाता है, पवित्र आत्मा से भरा है और पूरी तरह पवित्र व धर्मी है। जब हम ऐसा जीवन पाते हैं तो हम मसीह जैसे ही बन जाते हैं और हमें भी वही अनुभव होते हैं जो उन्हें हुए थे। कोई तीसरा मनुष्य नहीं। इसलिए पूरी इंसानियत में सिर्फ दो ही तरह के लोग हैं, या तो आप आदम से जुड़े हैं या फिर मसीह से। अगर आप आदम से नहीं जुड़े हैं तो आपको मसीह से जुड़ना होगा। आपको कोई तीसरा व्यक्ति या तीसरा मनुष्य नहीं मिल सकता। एक बार किसी ने मुझसे पूछा, नरक में कितने लोग हैं? मैंने उससे कहा, वहां सिर्फ एक ही व्यक्ति, एक ही मनुष्य है, और स्वर्ग में भी सिर्फ एक ही मनुष्य है। मसीह में रहने वाला व्यक्ति एक जगह है और आदम में रहने वाला व्यक्ति दूसरी जगह है। यह बात बहुत आसान है। दो आदम, दो मनुष्य। क्योंकि बाइबल पूरी इंसानियत को दो इंसानों के तौर पर देखती है, इसलिए हमें पहला कुरिन्थियों 15 का 45 और 47 को पढ़कर हैरानी नहीं होगी। जैसा कि लिखा है, प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। 47 प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। बाइबल पहले मनुष्य की पहचान आदम के तौर पर करती है। यह मसीह की पहचान भी एक और आदम यानी आखिरी आदम के तौर पर करती है। इसका मतलब है कि कोई तीसरा आदम नहीं होगा, सिर्फ दो ही आदम है। बाइबल गिनती कैसे करती है? यह आदम को पहला मनुष्य और मसीह को दूसरा मनुष्य मानती है। आदम से लेकर मसीह तक लाखों इंसान पैदा हुए, लेकिन बाइबल उन्हें अलग अलग व्यक्तियों के तौर पर नहीं गिनती। आदम पहला था, मसीह दूसरा है। इसलिए जो भी आदम से पैदा हुआ वह उसमें शामिल है। वे सभी पाप से जुड़े हैं, वे सभी पापी हैं और वे सभी मिट्टी के हैं। उसी तरह जो आखिरी आदम से जीवन पाते हैं वे मसीह में शामिल होते हैं और यीशु के सभी अनुभवों में हिस्सेदार बनते हैं। पाप का उन पर कोई जोर नहीं चलता, वे स्वर्ग के हैं। फिर से मसीह से संबंधित एक बात फिर हम देखते हैं कि हमारी हर शिक्षा मसीह से जुड़ी है। एक ईसाई, एक मसीही को जो भी अनुभव होता है वह मसीह से जुड़ा होता है। बाइबल हमसे बस यही चाहती है कि हम उन पर विश्वास करें, उनकी बात सुने, उनकी आज्ञा माने और इनके पीछे चले। सभी समस्याओं का समाधान उन्हीं पर निर्भर करता है और उन्हीं से मिलता है। हमें बस इतना करना है कि मसीह यीशु को अपने जीवन का आधार बनाए। उनके अनुभव हमारे अनुभव बन जाएंगे, वे हमारे विश्वास के केंद्र हैं। जब तक हम उनसे जुड़े रहेंगे सब कुछ ठीक रहेगा। आदम एक सामूहिक व्यक्ति है, एक कॉर्पोरेट मनुष्य है जिसमें आप और मैं हर कोई शामिल है। अदन की वाटिका में उसके अनुभव हमारे अनुभव बन गए, उनका अंत हमारी नीति बन गया। इसी तरह मसीह भी एक सामूहिक व्यक्ति है, एक कॉर्पोरेट मनुष्य है। मसीह में रहने वाला हर व्यक्ति उनमें वैसा ही रिश्ता है जैसे पहले आदम के साथ था। मसीह का हर अनुभव उनमें रहने वालों का अनुभव बन जाता है। पूरी मानवता इन दो व्यक्तियों से जुड़ी है और उनसे गहराई से संबंधित है। इन दो पुरुषों का मानवता के साथ संबंध। अब हम उन दो पुरुषों और पूरी मानवता के बीच के अहम संबंध को समझाना चाहते हैं। रोमियो 5:12 इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया। 14 तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया जिन्होंने उस आदम जो उस आने वाले का चिन्ह है के अपराध के समान पाप न किया। आदम से मूसा तक लगभग 2500 साल का समय बीता। इस दौरान अनगिनत लोग पैदा हुए, अनगिनत तरह के पाप किए गए। फिर भी परमेश्वर की नजर में पाप पूरी मानव जाति में एक मनुष्य आदम के जरिए आया जो उस आने वाले का एक नमूना, एक चिन्ह था।
वह आने वाले मसीह का एक छोटा रूप था। अगर आप आदम को देखेंगे तो आप जान जाएंगे कि मसीह कैसे हैं। रोमियो 5:15 कहता है, पर जैसी अपराध की दशा है वैसे अनुग्रह के वरदान की नहीं, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका जो दान एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ, बहुत से लोगों पर अवश्य ही अधिकाई से हुआ। इसका एक और वर्जन पढ़ते हैं, लेकिन बात वैसी नहीं है जैसा अपराध था और जैसा अनुग्रह का वरदान है, क्योंकि यदि एक व्यक्ति के अपराध से बहुत से लोग मरे तो परमेश्वर का अनुग्रह और एक व्यक्ति यीशु मसीह के अनुग्रह का वरदान बहुत से लोगों के लिए और भी अधिक बढ़ गया। यदि आदम के पाप के कारण सब लोग मृत्यु के अधीन हो गए, तो जब यीशु मसीह ने धार्मिकता प्रदान की तो सभी के लिए अनुग्रह और भी अधिक बढ़ गया। मृत्यु एक व्यक्ति के द्वारा आई, अनुग्रह भी उसी तरह आया। रोमियो 5:16 से 18 तक बार बार कहा गया है कि एक व्यक्ति के द्वारा ऐसा हुआ और दूसरे व्यक्ति के द्वारा वैसा हुआ। आयत 19 कहता है, क्योंकि जैसे एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। पापी या धर्मी ठहराया जाना। बाइबल हमें लगातार यह बताती है कि पाप केवल हम अकेले नहीं करते, बल्कि आदम में हम पापी है। उसी तरह धार्मिकता हम खुद हासिल नहीं करते, बल्कि मसीह में हम धर्मी हैं। एक व्यक्ति आदम की आज्ञा ना मानने के कारण पाप आया और पूरी इंसानियत पापी ठहराई गई। उसी तरह एक व्यक्ति यीशु मसीह के धार्मिक कामों से, जो न केवल पाप रहित थे बल्कि इतने आज्ञाकारी थे कि उन्होंने क्रूस पर जान दे दी, उन सभी को जीवन मिलता है जो उनमें है और वे धर्मी ठहराए जाते हैं। इंसानियत के दो मुख्य स्रोत। ये इंसानियत के दो मुख्य स्रोत, दो उद्यम, दो धाराएं हैं। हर कोई इन्हीं दो स्रोतों में से किसी एक से आता है। अगर आप एक जीवन की धारा में नहीं है तो आप दूसरे जीवन की धारा में है। इनके बीच का कोई तीसरा रास्ता नहीं है। जो लोग मसीह में विश्वास करते हैं वे मसीह में ही है। पौलुस ने कहा था कि वह मसीह में है। उसने दूसरे मसीहियों को, दूसरे ईसाइयों को भी इसी तरह संबोधित किया। इसके अलावा जो लोग मसीह में हैं वे अलग अलग व्यक्ति नहीं है, मसीह ही उनका जीवन है और वे उन सभी लोगों के साथ मिलकर मसीह की देह, शरीर बनते हैं, जिनका जीवन भी वही है। मसीह ही सिर है, उसमें सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कोई भी अलग थलग नहीं है। चर्च ना कि ईसाई धर्म, कलीसिया ना कि मसीहत। अब हमें चर्च, कलीसिया शब्द का जिक्र करना होगा। बाइबल में ईसाई धर्म, क्रिश्चियनिटी शब्द का इस्तेमाल कभी नहीं किया गया है। कभी कभी आसानी से समझने के लिए हमें इसका इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन लंबे समय से इसे गलत समझा गया है और इसका असली मतलब खो गया है। बाइबल मसीह में मौजूद बड़े सामूहिक मनुष्य को कलीसिया कहती है। मूल भाषा में कलीसिया, चर्च शब्द का मतलब है लोगों का वह समूह जिसे परमेश्वर ने आदम में से बुलाकर मसीह में शामिल किया है। लोगों का यह समूह कभी आदम में था, उन्होंने परमेश्वर के बुलावे को माना और आदम से बाहर निकल आए। अब वे आदम के दायरे में नहीं है, उन्हें मसीह में जीवन मिला है और वे कलीसिया बनने के लिए मसीह से जुड़ गए हैं। शाखाएं और पेड़। जब मसीह दुनिया से जाने वाले थे तो उन्होंने अपने शिष्यों के साथ अपने रिश्ते के बारे में बात की। उन्होंने कहा, मैं दाख लता हूँ, तुम शाखाएं हो। यूहन्ना 15:5। मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूंगा। पद 4। उन्होंने उनसे कहा कि जो शाखाएं उनमें बनी रहेगी वे बहुत फल देगी। ईसाई अलग अलग व्यक्ति नहीं है, वे एक पेड़, मसीह का हिस्सा है। शाखाएं और पेड़ एक साथ जुड़े हुए हैं। पेड़ शाखाओं को रस पहुंचाता है और शाखाएं पेड़ से जीवन पाती है। क्योंकि हम मसीही, हम ईसाई मसीह के साथ पूरी तरह से जुड़े हैं, इसलिए मसीह की आज्ञाकारिता हमारी आज्ञाकारिता बन जाती है। मसीह की मृत्यु हमारी मृत्यु बन जाती है। मसीह का जीवन हमारा जीवन बन जाता है और मसीह की महिमा हमारी महिमा बन जाती है। मसीह की हर चीज हमारी है। मसीह और हम ईसाइयों के बीच रिश्ते की यही घनिष्ठता है। मसीही वह है, एक ईसाई वह है जिसने मसीह से जीवन पाया है और जो मसीह में है। अगर हम मसीह के बाहर किसी ईसाई को ढूंढना चाहे
तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। पौलुस ने कहा कि वह मसीह में एक व्यक्ति था। उसने यह नहीं कहा कि वह एक व्यक्ति के तौर पर मसीह में था। जब हम मसीह में होते हैं तो हम अलग अलग व्यक्ति नहीं रह जाते।